हेलो नमस्कार किसान साथियों, कैसे आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया दोस्तों। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के दोस्तों। तो दोस्तों अब जो है खरीफ का जो मौसम है वो चल रहा है। जो खरीफ की सब्जियां हैं, फसलें हैं, उनकी बुवाई धड़ाधड़ हो रही है और उसी में से एक है मोस्ट पॉपुलर खेती अरहर की खेती। अरहर की खेती की जो बुवाई है किसान साथियों वो खरीफ के ही मौसम में होती है। 15 जून से लेकर के आप जुलाई 15 तक कर सकते हैं। तो उसका जो टाइम चल रहा है तो उसकी जो मैंने फुल वीडियो थी वो बना दी थी, लेकिन किसान भाइयों को बेहद बहुत ही अच्छा हमको उसमें परफॉर्मेंस मिला और हमको सपोर्ट बनाया किसान भाइयों ने। उसके के लिए तहे दिल से सभी किसान भाइयों को धन्यवाद देना चाहूँगा। तो किसान साथी हमसे पूछ रहे थे कि विकास जी अरहर की हमको टॉप उन्नत और वैरायटियों के बारे में बता दें जो कम दिनों में एक अच्छा खासा प्रोडक्शन देती हैं, और उनका बीज दर ज़रूर बता दें, और कौन कौन सी ऐसी अरहर की वैरायटियाँ हैं जो हमको कम समय में एक अच्छा प्रोडक्शन देंगी, और उनमें जो पानी की और मॉइस्चर जो मुख्य इम्पोर्टेंट वैरायटी से जुड़ी हुई बातें होती हैं वो बता दें। तो किसान साथियों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना वाला हूँ कि आप लोग अरहर की टॉप 10 से लेकर के 15 ऐसी वैरायटी बताऊँगा जो आपको कम समय में एक अच्छा खासा प्रोडक्शन देंगे। और यदि हम उसके रेट की बात करेंगे तो वो भी कम रहेगा। और अरहर की खेती एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है। दलहनी फसलों में से एक जो सबसे एक नंबर पर चलती है वो खेती है किसान साथियों। तो बने रहें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए हुए दोस्तों, क्योंकि मैं आज आपको 100% रियल और सच जो वैरायटियों के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें जैसे कि मैं आपको बताऊंगा किसान साथियों पूरी की पूरी वैरायटियां वीआईपी से अच्छे से बताऊंगा। तो किसान साथियों आप ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार दोस्तों, अरहर की वैरायटी के लिए आपको सबसे पहले जो मैं आपको कुछ मुख्य इम्पोर्टेंट बातें टॉपिक बताऊंगा, उस पर आपको पहले 1 से लेकर के 5 पॉइंट बताएंगे जिस पे कि आपको ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। और इस पे जो है किसान साथियों जो ध्यान है वो आप किसी भी प्रकार का बीज लें, किसी का भी बीज लें, चाहे अरहर का हो गया, चाहे आप धान का बीज लें, चाहे आप चना का बीज लें, या आप मूँगफली का बीज लें, या आप मक्का का बीज लें, इन सभी चीज़ों पर आपको क्या बातें जो होती हैं वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है किसान साथियों। तो मैं ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा जिससे कि आप लोग कभी भी धोखा नहीं खाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि आपको बीज लेने से पहले पैकेट पे ये देखना है किसी भी अच्छी कंपनी का टैग लगा हुआ है कि नहीं। लोकल तो बीज नहीं है, पैकेट खुला हुआ नहीं है पहले से। ये 1 नंबर पॉइंट में मैं 1 नंबर पॉइंट पर मैं बात करूँगा किसान साथियों कि आप लोगों को सबसे पहले बीज का जो पैकेट हम लेंगे उस पर देखना है कि जौन सी कंपनी का है उस कंपनी का उस पर टैग लगा है। जैसे मान लीजिए सिजेंटा या श्रीराम कंपनी का कोई सीड है, बीज है, तो उसके ऊपर जो लोगो है वो भी श्रीराम का लगा होना चाहिए। इससे लोकल और नकली की पहचान भी हो जाती है। फिर उसके बाद में आपको पैकेट को अच्छी तरीक़ा से बंद है या नहीं है वो भी आपको चेक करना है दोस्तों। फिर उसके बाद में आपको नंबर 2 पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि आप लोगों को जो है पैकेट को अच्छे से ऊपर से काट करके ये देखना ज़रूरी है कि आपका जो बीज है वो अच्छा है कि नहीं है, किसी भी प्रकार से कटा हुआ तो नहीं है। और फिर उसके बाद में नंबर 3 पर मैं आपको बताऊंगा जो बीज का जो जर्मिनेशन है वो किसान साथियों लगभग में 80 से लेकर के 85 के आसपास में होना अति अनिवार्य है। जो जर्मिनेशन जो उपज जो उगता है बीज, तो उसके के लिए आपको 80 से लेकर के 85% है कि नहीं है। फिर नंबर 4 पे मैं आपको बताऊंगा किसान साथियों बीज में जो मॉइस्चर होती है, जो नमी होती है वो लगभग में 13 से लेकर के 14% है कि नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। जो आप बीज लेंगे उसके पैकेट पे ये चीज़ें देखनी है किसान साथियों। फिर उसके बाद में आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि हमारा बीज प्रमाणित है कि भी नहीं है। दुकान वाले से पूछें कि ये जो बीज है इसकी कुछ गारंटी है कि नहीं है। ये हमारे बुवाई के बाद में नहीं जमा तो क्या होगा। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रख के दुकान पे जा कर के बीज लेने जाना है, और इन सभी बातों को उस दुकानदार से पूछना है। यदि आपको अच्छे से जानकारी नहीं है तो आप उसी से पढ़वा करके पूछिएगा दोस्तों। किसी का भी आप बीज लेने जाएं, चाहे अरहर का हो, किसी का भी, ये तो सब में नॉर्मल होता है दोस्तों किसान भाइयों।
फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा अरहर का टॉप जो क्वालिटी के बीज हैं उसकी खेती के लिए, अरहर के टॉप वैरायटियों के बारे में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे हम वीडियो को स्टार्ट। किए तो मैंने 5 पॉइंट बताए थे, ये बहुत ज़रूरी होते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद में और सभी किसान भाइयों से एक और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो किसान भाई नए हैं हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो टेक्निक से भरे हुए, किसान खेती से जुड़े हुए वीडियो हमेशा लाता रहता हूं किसान साथियों। तो अब ज़्यादा देर न करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों आपको भी अरहर की खेती से एक अच्छा खासा बम्पर उत्पादन लेना है, तो उसमें सबसे पहले निर्धारित करेगा कि हाइब्रिड वैरायटियों का यदि आप अच्छा चयन कर लेते हैं तो वहाँ से आपको एक अच्छा हाइब्रिड वैरायटियों से बम्पर उत्पादन मिलने का जो तरीका है वो अपना लेते हैं। आप जब एक अच्छा तरीका अपनाते हैं तभी आपको किसी भी फसल से एक अच्छा प्रोडक्शन मिलने की उम्मीद हो जाती है किसान साथियों। तो आप किसी भी फसल की बुवाई करने से पहले यदि आपको एक अच्छा हाइब्रिड वैरायटी का जो बीज होता है उसको सिलेक्शन करने में अच्छा कर लेते हैं, तो वहाँ से आपको एक अच्छा उत्पादन मिलने की जो उम्मीद होती है वो बन जाती है किसान साथियों। क्योंकि आजकल जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हाइब्रिड वैरायटियों में एक नंबर पर हो रहा है, और हाइब्रिड वैरायटियों का जो एक नंबर पे प्रोडक्शन हो रहा है उसी की आजकल मार्केट में अच्छा डिमांड है किसान साथियों। तो आज मैं आपको पहले नंबर पे बताऊंगा आर्कॉन कंपनी की जो ये नंबर 2 वैरायटी है, संशोधित हुए तूर। ये संशोधित है पहले से ही है। इसका जो बीज है वो 1 एकड़ के खेत में 6 से लेकर के 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बुवाई करना है। ये है किसान साथियों धनलक्ष्मी कंपनी का है 27D27। ये भी एक हाइब्रिड वैरायटी है। इसके एकदम प्रति एकड़ के उत्पादन की बात करें तो 6 से लेकर के 8 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको एक अच्छा खासा बम्पर उत्पादन देखने को मिल जाएगा। और अरहर की खेती एक बम्पर कम दिनों अच्छी खासी है। एकदम दलहनी फसलों में एक नंबर पे इसका जो नाम आता है अरहर की, ये है मारुति। ये अंकुर कंपनी की ICP 8863। इस वैरायटी की जो क्वालिटी है वो भी मस्त बेहतरीन क्वालिटी है। आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं और ये कम दिनों में अच्छा खासी तैयार हो जाती है किसान साथियों। ये है महोदय 51। ये जो वैरायटी है किसान साथियों, ये जो वैरायटी है लगभग में 150 से लेकर के 60 दिन के आसपास में तैयार हो जाती है। और इसके एकदम उत्पादन की बात करें तो इसमें भी एक बम्पर उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। ये है अंकुर चारू, इसकी भी बेस्ट क्वालिटी है। और ये जो वैरायटियाँ हैं किसान साथियों, ये सारी जो हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं इसमें एकदम प्रोडक्शन की बात करें तो एक नंबर पे ये सब प्रोडक्शन रहते हैं। और ये अरहर की खेती है, आजकल किसान भाई कम कर रहे हैं, इसीलिए आप 15 जो जून है वो तो निकल चुका है, लेकिन आप 20 से लेकर के 25 और 15 जुलाई के आसपास में आप इसकी बुवाई करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा प्रोडक्शन मिलेगा। ये जो अरहर है ये भी एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है। और इनकी जो वैरायटियाँ हैं यदि आप हाइब्रिड वैरायटियों का अच्छा सिलेक्शन कर लेते हैं तो वहाँ से आपको एक अच्छा खासा उत्पादन मिलेगा। मार्केट में अच्छी डिमांड भी है आजकल किसान साथियों। तो आपको किसी भी फसल की बुवाई करें तो उससे पहले आपको सतर्क रहें कि आपको हाइब्रिड वैरायटियों का चयन करना अति ज़रूरी है अच्छे से, क्योंकि आजकल जो अच्छा खासा उत्पादन दे रही हैं वो हाइब्रिड वैरायटियाँ दे रही हैं। ये है ईयरली 135। ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है, वो वैरायटी है दोस्तों। और ये है एग्रीवी की कंपनी है और सुरभि वैरायटी है। और ये जो मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है इसको सबसे ज़्यादा कम दिनों में किसान भाइयों ने चयन किया है। और इसमें एकदम प्रोडक्शन की बात करें किसान साथियों तो 8 से लेकर के 10 कुंटल के आसपास में भी इसका प्रोडक्शन देखने को मिला है। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।